अगर मैंने पेपर दिया, पेपर की सील टूटी है, मैंने कहा तो सबसे पहले धर्म फैलाने के उसमें मुझे अंदर किया जाएगा। किसान मर रहा है खेत में, बालिका मर रही है रेत में, बेरोजगार घूम रहा है सड़कों पर, और हमारा देश का प्रधानमंत्री वहाँ विदेश में। कोई एहसान नहीं किया, ना बीजेपी एहसान कर रही है, ना कांग्रेस एहसान कर रही है। दोनों की दोनों एक नागनाथ एक सांपनाथ, दोनों साले एक डस ही रहे हैं, सिर्फ डसने के अलावा और कोई काम नहीं है इनके पास। कोतवाल में मुखाली क्षेत्र में सबसे ज्यादा चोरियां सीबीआई जांच लोग कराते हैं। अगर ये ईमानदारी की सरकार है और ये भ्रष्टाचार की सरकार नहीं है, थाने क्षेत्र में रिकॉर्ड रहा है चोरियों का। हमें पता है साइकिल तक नहीं छोड़ी जाती थी, मानते हैं। अपराध एक चीज को लेकर ही आता, नशा एक को लेकर, लेकिन आज एक मुखाली क्षेत्र में रुकी है इसी सरकार में कई चीजें। ऐसा नहीं हम नहीं कह सकते सब जगह पूर्ण रूप से होता है, बहुत अच्छे काम भी हुए, कई जगह नहीं भी हुए। और जहाँ पे ये बोल रहे हैं अंकिता हत्याकांड, उसके सिवाय कई ऐसे मामले, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्टों में हम देख रहे हैं न्याय हो रहा है, जनता गलत है, कोई कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, कोई पीठ पीछे अपनी सांठगांठ कर रहा है, ये गलत बात है। आप गलत फैला नहीं सकते किसी के विरुद्ध। सरकार अपना काम अपनी जगह करेगी, कोई सरकार। आप बताइए, इनका कहना है कि सरकार अपना काम कर रही है। देखो, सरकार अपना काम कर रही है, सरकार काम कम करी, वाह ज्यादा लूट रही है। सरकार नकल विरोधी कानून लेकर आई, मुख्यमंत्री जी ने आभार रैली निकलवा दी पूरे प्रदेश में, आभार रैली अपने ही लोगों से आभार रैली निकलवा दी। अगर आप नकल विरोधी कानून की बात करते हैं तो आप शायद किसी ने रीड नहीं करा होगा। नकल विरोधी कानून बनाया, नकल विरोधी कानून ऐसा कानून है कि उसमें आप कंप्लेन नहीं कर सकते जरा सा भी। अगर आपने कंप्लेन करी तो सबसे पहले आप अंदर जाएंगे। उसमें जो बड़े इनके हाकम बैठे, जो ऊपर जो नेता बैठ रहे हैं या जो बड़े लोग बैठे होंगे जो इस नकल को करवा रहे होंगे, उसको आप अंदर नहीं कर सकते। अगर मैंने पेपर दिया, पेपर की सील टूटी है, मैंने कहा तो सबसे पहले धर्म फैलाने के उसमें मुझे अंदर किया जाएगा। ये नकल विरोधी कानून, अगर नकल विरोधी कानून अगर आपने बनाया तो मुख्यमंत्री जी उसकी वाहवाही लूटने के लिए हर जगह आभार रैली कर रहे हैं। हाँ, तो पिक्चर बाकी है ना, शुरुआत नहीं करना। मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से बात करना चाहूंगा कि अगर ये सरकार पाक साहब है, ये सरकार चाहे वो मोदी सरकार हो, आपके पास भी आ रहे हैं, चाहे वो देश की मोदी सरकार हो, चाहे वो प्रदेश की दानी सरकार हो, अगर ये ईमानदारी की बात करते हैं, ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो मैं आपसे एक सवाल जवाब पूछना चाहूंगा कि जो अंकिता हत्याकांड हुआ उसका वीआईपी का नाम इन्होंने नहीं बताया, नाम तौर पे बिल्डोजर से एक ही कमरा तोड़वाया। और बात अगर आती है ईमानदारी की और बात आती है विकास की, तो कांग्रेस का आप इतिहास उठा के देख लीजिए, इंदिरा गांधी का इतिहास उठा के देख लीजिए, हमारे प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे नरेंद्र तिवारी जी, उनका इतिहास उठा के देख लीजिए, जो शहर की यहाँ की विधायक थी इंदिरा हृदय जी, उनका इतिहास उठा के देख लीजिए। वर्तमान के विधायक जो सुमित हृदय जी हैं, उन्होंने विधानसभा में हल्द्वानी विधानसभा के लिए अनेकों विकास कार्यों के लिए सवाल जवाब इनसे पूछे गए, लेकिन उन्होंने किसी में भी सहमति नहीं बनाई। अगर ये ईमानदारी की बात करते हैं तो अंकिता हत्याकांड की जो वीआईपी है उसका नाम बोले, उसमें जांच कराए। दूसरा, आज हमारे जो ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बातें करते हैं, पढ़ाई महंगी शराब सस्ती, और बड़ी शर्म की बात है प्रधानमंत्री ने बोला काले धन के खिलाफ हम एसआईटी बनाएंगे, हम जो भ्रष्टाचारी नेता हैं उनको जेल भेजेंगे। कितने परसेंट नेताओं को इन्होंने जेल भेजा? क्या भाजपा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का स्विस बैंक में खाता नहीं है? अगर ईमानदार थे देश के प्रधानमंत्री तो उन्होंने एसआईटी क्यों नहीं बनाई? उन्होंने सारे मंत्री, मैं कह रहा हूँ किसी भी पार्टी के नेता थे, उनके खिलाफ उन्होंने मोर्चा क्यों नहीं बोला? सिर्फ उन्होंने एक मंच के तौर पे बता दिया। मुझे बताओ कि अभी जो वर्तमान में सरकार है, धामी जो सरकार है, उन्होंने कितने विकास कार्यक्रम करे? हमारे यहाँ जल मिशन के तहत जो योजना चली है पानी की, अभी मैंने 15 दिन से आंदोलन करा था, और जहाँ विधायक बीजेपी के रहते हैं वहां पर 8 6 इंच की लाइन, आप पेपर पढ़िए, वहां पर डाली जा रही थी, लेकिन आम जनता के लिए 4 इंच 2 इंच की लाइन डाल रहे थे। और बात हल्द्वानी के अगर विकास की करेंगे तो इसमें हम विरोध भी करेंगे, क्योंकि जो कार्य कांग्रेस पार्टी ने करे, जो काम विकास की देवी इंदिरा हृदय जी ने हल्द्वानी के लिए करे, और बिना निस्वार्थ भेदभाव के, और अभी जो वर्तमान में ये बोल रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी के जो काम है, मुझे बता दो कौन सी गली उन्होंने वो कर रखी है, कितने रोड उन्होंने बनवा दिए, आईएसबीटी का काम क्यों रुक पाया? जब सरकार ने पास करा तो आईएसबीटी का काम क्यों रुक पाया? अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे का काम क्यों रुक पाया? और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जू का काम क्यों रुक पाया? अच्छा, अगर हल्द्वानी की बात करें तो विधायक तो आपके हैं हल्द्वानी में, उनका काम कैसे? देखिए,
विधायक के बाद सभी लोग जानते हैं 3,75,00,000 रुपए की एक विधायक निधि होती है और अब वर्तमान में 5 करोड़ है। तो एक विधायक के पास बहुत बड़ा क्षेत्र है, अगर एक वार्ड के लिए 10 लाख भी देता है तो 5 करोड़ तब खत्म हो जाते हैं। अगर हमारी सरकार होती, मंत्री नहीं होते, विपक्ष के अभी हमारे विधायक हैं, उनकी आप मुझे देखो ना, आप रिकॉर्ड उठा के देखो, बजट सत्र में उन्होंने हल्द्वानी विकास कार्य के लिए माननीय सुमित हृदय जी ने बहुत सारे सवाल किए, लेकिन किसी भी मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हमारे अध्यक्षता वहां पर बैठी थी, उन्होंने सहमति नहीं बनाई। उन्होंने वहां पर क्वेश्चन मार्क लगा के हमारे विधायक विधानसभा छोड़ के बाहर बैठे जनता के लिए। मुझे बताइए, अगर ये भ्रष्टाचारी नहीं है और ये अत्याचारी नहीं है तो इन्होंने विकास कार्य क्यों रोके? इन्होंने विकास कार्य क्यों रोका? और हमारे बंदुलपुरा की जो हमारी मैडम सर, हमारे बंदुलपुरा के लोग इतने पीड़ित थे, भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता मुझे बता दो कि वहां पर मौजूद था बंदुलपुरा निवासियों के साथ। एकमात्र सुमित हृदय जी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने केंद्र में जाके सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई। मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का कर्तव्य नहीं था बंदुलपुरा निवासियों के पास जाने का, इनके दर्द समझने के लिए? ये सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, ये सिर्फ भेदभाव की राजनीति करते हैं, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। एक बार बताइए मुझे, देश के प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ युवाओं को प्रति वर्ष रोजगार देने की बात करी थी। आज देखिए ना, कितने युवा ये पूरी शक्ति लेके यहाँ पे बैठे हुए अपनी हक की लड़ाई के लिए है, कितने लोगों को रोजगार दिया। और बंदुलपुरा निवासी के लोग नहीं है, इंसान नहीं है। अगर इनके अंदर जाति धर्म की बात नहीं थी तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद यहाँ पर नैनीताल अजय भट्ट जी क्यों नहीं गए? वहां पर हल्द्वानी के मेयर क्यों नहीं गए बंदुलपुरा निवासियों के बाद? केवल एकमात्र विधायक सुमित हृदय जी ने सुप्रीम कोर्ट जाके याचिका दायर करी। अगर हिंदू मुस्लिम की बात, इन्होंने पूरे देश के अंदर सिर्फ 2 चीज की राजनीति करी है, हिंदू और मुस्लिम, वोट की। और दूसरी बात, अगर इतना पाक साफ है ना, ईवीएम हटाए, बेल्ट पे भी सब वोट करा दे। बंदुलपुरा के लोग नहीं है क्या? इंसान नहीं है वहां पर? अगर इनके अंदर जाति धर्म नहीं है तो बंदुलपुरा के लोगों के बीच में यहाँ का मेयर क्यों नहीं गया? यहाँ का सांसद क्यों नहीं गए? यहाँ के मुख्यमंत्री जी का दौरा था, वो क्यों नहीं गए बंदुलपुरा के लोगों के बीच में? जी आप बताइए, इन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, आप उत्तराखंड क्रांति दल से हो, प्रदेश बनाने की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं आपके संगठन के द्वारा लड़ाई गई, किस तरीके से देखते हैं? भाई साहब ऐसा है ना, पिछले 23-24 साल से जो भी यहाँ पे राज कर रही हैं दोनों पार्टियां, मेरे हिसाब से तो एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, और दोनों ने ही इस उत्तराखंड को पूरी तरीके से लूटा और खसोटा है, और इसके अलावा यहाँ उत्तराखंड को कुछ नहीं दिया। देखिए यहाँ आज की तारीख में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और नशा चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार, कौन कहता है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं है? भ्रष्टाचार दबाकर है। जहाँ पर आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले जो यहाँ पर 15% भ्रष्टाचार होता था, आज कम से कम 90% भ्रष्टाचार उत्तराखंड के अंदर है। जितना छोटा राज्य है उतने बड़े घोटाले हैं, चाहे वो भर्ती को लेके हो या पेपर लीक के मामले हो या कोई भी क्यों ना हो। सबसे ज्यादा भर्ती अगर घोटाले हैं तो उत्तराखंड के अंदर है, और वो पूरी की पूरी दोनों पार्टियां, एक नागनाथ एक सांपनाथ, दोनों के पास जहरीले दंत है, दोनों डस रही है और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा के जनता को चूतिया बना रही है। रोज चूतिया बनाती हैं, वो उसको गलत कहता है, वो उसको गलत कहता है, मगर गलत दोनों हैं, एक नहीं है, दोनों गलत है। 24 साल हो गए इस पूरे उत्तराखंड को लूटते हुए, बर्बाद कर दिया इन्होंने उत्तराखंड को। आज यहाँ पर युवा के पास नौकरी नहीं है, अगर है तो नशा है, नशे के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है ना? शेड्यूल दिया, क्या दिया? सब्सिडी लेकर वापिस भाग रही है यहाँ पर फैक्ट्रियां। क्या यहाँ का उत्तराखंड के लोकल के आदमी को लेबर बना के रख दिया है? सिडकुल देकर कोई एहसान नहीं करा। उत्तराखंड की उपजाऊ भूमि थी सिडकुल, जहाँ पर पंचनगर यूनिवर्सिटी उपजाऊ भूमि, जहाँ पर इतना अनाज हो सकता था कि पूरा उत्तराखंड पल सकता था, कोई एहसान नहीं किया। ना बीजेपी एहसान कर रही है, ना कांग्रेस एहसान कर रही है। दोनों की दोनों, एक नागनाथ एक सांपनाथ, दोनों साले एक डस ही रहे हैं, सिर्फ डसने के अलावा और कोई काम नहीं है इनके पास। उत्तराखंड को बर्बाद करके रख दिया है ना? उत्तराखंड जो बनाने और बदकिस्मती यहाँ की जनता की खुद है, क्योंकि जनता खुद बेवकूफ है, क्योंकि नोट और शराब के पीछे भागती है जब वोट का नंबर आता है, नोट और शराब के पीछे। और ये राष्ट्रीय पार्टियां यहाँ पर धनबल की राजनीति करती है, अनाप शराब, मगर समझना होगा, और आने वाला युवा समझ भी रहा है धीरे धीरे। इनको मुंह तोड़ जवाब जनता ही देगी, धीरे धीरे समझ में आता है। जब आता है तो ऐसी लात पड़ेगी तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ गए ये राष्ट्रीय पार्टियां, क्या वो कोई भी XYZ। मैं एक पार्टी को नहीं कहूंगा, सारी पार्टियों को कहूंगा जो बाहर की पार्टियां हैं। आप बताइए अपना नाम, और आप वरिष्ठ है यहाँ पर, किस तरीके से आप देखते हैं यहाँ के हल्द्वानी के काम? खड़क सिंह बगड़वाल, उत्तराखंड क्रांति दल का संस्थापक सदस्य। हमने
24-25 जुलाई जब उत्तराखंड क्रांति दल का जब नींव पड़ी थी, इसका गठन किया था, हमारे प्रथम जो अध्यक्ष थे डॉक्टर डीडी बंजी थे। डीडी बंजी ने जो विचार दिया, हम उत्तराखंड की जवानी और उत्तराखंड के पानी को जो है उत्तराखंड के लिए उसका सदुपयोग करेंगे। और जब ये 20 साल में जब डीडी बंजी ने जब इसका विचार दिया, 20 साल में उत्तराखंड राज्य का गठन हो गया। गठन होने के बाद इसमें प्रथम सरकार कांग्रेस, पहले बीजेपी की रही, फिर कांग्रेस की रही। तो तब से लगातार जो पहाड़ की समस्याएं, ज्वलंत समस्याएं, वो ज्यों की त्यों हैं। और पहाड़ों में बंदर, सुंगर, वहाँ का स्वास्थ्य और वहाँ का मतलब जो सब कुछ जो साधन है, वहाँ गांव वीरान हो गए हैं, लोग सारे पलायन कर चुके हैं। और कांग्रेस वाले बीजेपी में थोपते हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस में थोपते हैं। जो उत्तराखंड के बारे में ठोस नीति बननी चाहिए थी, उत्तराखंड का विकास कैसे हो, वो उस बारे में दोनों जो कांग्रेस और बीजेपी बिल्कुल भी कुछ नहीं किया इन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए। बेरोजगारी ज्यों की त्यों है और जो है भ्रष्टाचार दोनों में मतलब चरम पे है। कांग्रेस वाले कहते हैं हमने इतना लूटा, तो बीजेपी वाले का हम इतना लूट रहे हैं। मतलब भ्रष्टाचार की कहीं कमी नहीं। किसी भी ऑफिस में चली जाइए, किसी भी महकमे में चली जाइए, बिना लेन देन के कोई काम नहीं होता है। तो इसलिए मैं तो जो सरकारें हैं, ये जो वर्तमान में जो सरकार है, ये सरकार भी कुछ नहीं कर रही है। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उन बच्चों का भविष्य कुछ नहीं है। आज स्वास्थ्य में और शिक्षा में माँ बापों का सारा पैसा बर्बाद जा रहा है, खर्च हो रहा है, लेकिन उनका आगे भविष्य कुछ नहीं है। तो इसलिए पहाड़ के बारे में जब तक ये सरकार ठोस नीति नहीं बनाएगी, वहां के पहाड़ में पलायन हो रहा है। असली में जो राज्य का जो गठन, मतलब राज्य की जो सोच थी पहाड़ के विकास के लिए थी, क्योंकि पहाड़ का विकास ही जब होगा तो तभी हमारा यहाँ अब तराई का विकास तो ऑटोमेटिक हो रहा है। हल्द्वानी हो, देहरादून हो, हरिद्वार हो, यहाँ तो अपने आप ही विकास हो रहा है। यहाँ जनता, यहाँ दबाव है। तो लेकिन पहाड़ से जो लोग बैठ रहे हैं, हमारी सीमाओं से लगी हुई जो है जगह है, मतलब प्रदेश है, चीन से मिलता है और जो है नेपाल से मिलता है। अगर वहां से जन दबाव कम होगा तो हमारी सेनाओं को भी जो है सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि जनता का होना, सेना का भी उससे मनोबल बढ़ता है। तो इन्हीं बातों को, बाकी हम क्या कहें, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जो पहाड़ की जो ज्वलंत समस्या है, बंदर और सुअर, वहाँ का पलायन जब तक नहीं रुकेगा तब तक उत्तराखंड का विकास हम नहीं मानते। एक युवा हमारे साथ है, नाम बताइए। मेरा नाम मुकेश कुमार आर्य है और मैं जो है इस वक्त सुभाष नगर हल्द्वानी नैनीताल रोड के जस्ट पीछे रहता हूँ और एक इस वक्त उद्यमी भी हूँ और एक युवा भी हूँ। तो युवा होने के नाते सबसे पहले क्या हुआ कि हम लोगों को अपने एजुकेशन को लेकर के हम लोग बात करें तो एजुकेशन में क्या है कि हम लोग कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, तो अगर हम छात्र संघ में लग जाएंगे तो मेरे हिसाब से हमारा ध्यान जो है पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा और हम लोग अपने रोजगार को लेकर के आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने अपने रोजगार को लेकर नीति निकालनी चाहिए कि हम लोगों ने कर रहे हैं क्या कि भविष्य में, क्योंकि जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है। अगर हम लोग जो है इंटर पास करके अगर डायरेक्ट अगर बच्चे को MBA कराते, बीटेक कराते या ITI कराते, मैं खुद एक ITI का छात्र भी हूँ और अभी पास हुआ हूँ, ITI पास हूँ। इसके अलावा टैली करी हुई है, MA करा हुआ है। इसके अलावा मैंने कई जॉब करी, कंपनियों में जॉब करी है, बजाज फाइनेंस में करी हुई है, बैंक सेक्टर में करी है, HDB में। इसके अलावा मैंने कई बैंक, एक बैंक आपका एक्सिस बैंक है, वहां से रिजाइन दिया हुआ है। तो मेरे जॉब करके मेरे जो समझ में आया कि आज के टाइम पे साइकिल जो है, हम कहते हैं यूट्यूब देख के सीखी जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। जब साइकिल खुद नहीं चलाओगे तो समझ में नहीं आती। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमने एजुकेशन लेनी है, हमने रोजगार करना है, क्योंकि मेन रोजगार होता है। समय कब निकल जाता है पता नहीं चलता। 25 साल की उम्र तक हमने कामयाब हो जाना चाहिए। लेकिन हम लोगों के लोकल के लोग क्या होते हैं, युवा जो होते हैं वो राजनीति में घुस जाते हैं, जिससे क्या होता है ना, कैरियर बर्बाद होना चालू हो जाता है और आगे को रोजगार से जो है पृथक रास्ते में चले जाते हैं। मेरे हिसाब से सबसे पहले उत्तराखंड को रोजगार को लेकर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले दो चीजें होती है। हम कहते हैं मेरे देश की धरती सोना उगले, तो सबसे पहले जो है रोजगार को लेके हमने किसान अगर हम बनते हैं तो उसमें एक अनपढ़ व्यक्ति भी उस काम को कर सकता है और पढ़ा लिखा भी कर सकता है। आधुनिक किसान, अगर आज के टाइम पर हम बात करें किसानों को इतना नुकसान हो रहा है, तो किसानों को नुकसान होने का कारण यह है कि हम लोग अभी भी आधुनिकता की तरफ नहीं है। इजराइल की खेती आप देखिए, वहां पे छोटी सी जगह में इतनी अच्छी खेती वो कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ समस्या क्या आ रही है कि बेरोजगार आदमी जो होता है कहीं ना कहीं अगर अपना पैसा लेकर के मार्केट में निकलता है तो उसे ठेला लगाना पड़ता है। लेकिन उसके पीछे सरकार अगर मदद भी करती है तो विभाग वाले अपने टांग अड़ाना चालू कर देते हैं, क्योंकि जितने ऊपर विभाग में जितने कार्यकर्ता हमारे बैठे हुए हैं, जितने अधिकारी बैठे हुए हैं, वो देखते हैं कि व्यक्ति कहाँ से इनलीगल तरीके से चल रहा है। पढ़ लिख के अगर हम लोगों ने इनलीगल तरीके से चलना होता तो अपने ऊपर धाराएं लगा रहे होते। हम लोग अपने लीगल तरीके से काम करने के लिए मार्केट में निकलते हैं, तो अगर हम ठेला भी लगाते हैं उसके लिए भी हमें सड़क से हटा दिया जाता है। तो सबसे पहले अगर हमें पैसा नहीं है तो हम सड़क पे ही आएंगे। तो सबसे पहले ऐसे जो सफल उद्यमी है उन लोगों को चुन करके उनको आगे लेकर के आना चाहिए। अगर वो एजुकेटेड है तो उनको ऊपर और फोकस करना चाहिए, जिसपे मेरे हिसाब से अगर मैं सबको एक पक्ष में लेकर चलूं, किसी सरकार की बुराई नहीं करूंगा, किसी नेता की बुराई नहीं करूंगा, तो इस वक्त सरकार जो है
कई अल्मोड़ा में ऐसे इन्होंने अपने उपक्रम खोल रखे हैं जिसमें कई युवा उसमें जुड़े हुए हैं। तो मेरे हिसाब से नौकर बनने से पहले, नौकरी करने से पहले जो है अपना व्यवसाय चालू करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं व्यवसाय नहीं कर सकता, अपना मेरे पास पैसा नहीं है, तो अपने रोजगार में आइए। और वोट आपने जहां देना, सबसे पहले अपने आर्थिक मुद्दों जो हमारे यहाँ क्षेत्र का विकास है उसको लेकर होना चाहिए। और तो विकास कहाँ से होगा जब तक हमारे विभाग के कर्मचारी, अगर हम जैसे युवाओं को, जो हम बेरोजगार लोग हैं, उनके ऊपर इतना प्रेशर डाल रहे। अभी मेरा यूनिट अभी लग रखा है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, गोलापार में यूनिट है मेरे को क्या हुआ कि हल्द्वानी के अंदर 99% जो जमीन होगी कच्चे में होगी। अब हम लोग को पता नहीं, हम बेरोजगार आदमी रजिस्ट्री वाली जमीन ले नहीं सकते। मैंने ले ली गलती से, मुझे पता नहीं था। और जब ली तो उसके बाद क्या हुआ, बनते वक्त वो लोग नहीं आए तोड़ने के लिए। तोड़ने के लिए कब आ रहे हैं, पहले बनने दे रहे हैं। और वो बनने देने में भी किसका हाथ है, आसपास वालों का। वो लोग आवाज नहीं उठाते कि भैया हमारे कॉलोनी में इतना जो है अतिक्रमण को लेकर कार्यवाही चल रही है। वो आते हैं लास्ट में, किस वक्त, जिस वक्त पूरा निर्माण हो जाता है। व्यक्ति अपना 2.5-3 लाख से लेकर के 25-30 लाख 1 करोड़ रुपए लगा देता है, उसके बाद मालूम चलता है अवैध निर्माण है। तो ये विभाग वाले उस वक्त सोए रहते हैं। किसी नेता की ये सुनने वाली नियम है, नेता को भी लेके गया। किसी विभाग के किसी का लाइट लग रही है, लाइट का लास्ट टाइम होता है, लाइट कनेक्शन लगने का 1.5 लाख रुपए दिए मैंने, जिसमें मेरा रसीद कटी थी। किसी को कोई कमीशन नहीं दिया मैंने, किसी नेता किसी को, हर किसी को कोई कमीशन नहीं दिया है। मैंने अपने पैसे लगाए, प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। प्रोजेक्ट में लगने से पहले कोई नहीं आया, लगने के बाद जब मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया उसका हर कोई टांग अड़ाने आ रहा है भैया। और ऊपर से मैं अगर उन लोगों से बोलता हूँ भैया बात यार मेरे को पता ही नहीं था, मैं क्या करूं, आप मेरे को बताइए, तो वो कहते हैं कि भैया हमको जो है, अब हर कोई अपने अपने तरीके से डिमांड करने लग जाता है कि इस पर को छोड़ देंगे, ये है वो है। तो मैं किसी का एक का नाम नहीं लूंगा। भ्रष्टाचार अगर है तो नेताओं में नहीं, अगर नेताओं में भ्रष्टाचार होता सबकी कोठियां बन गई होती। हम तो खुद रगड़ने में लगे हैं, वो बेचारे, उनको कोई सुन नहीं रहा। हम आम आदमी कहाँ जाएगा, मेरे तो समझ में ये नहीं आ रहा है। तो युवाओं ने जो सबसे पहले अपने रोजगार को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ जो कृषि है वही आगे बढ़ा सकती है आपको। अगर कोई और टेक्निकल हैंड होना चाहते हैं आप, उसके लिए आप आइए, यहाँ के लोकल बंदों से मिलिए, वो लोग आपको ट्रेनिंग देंगे। अगर आप वेल्डिंग कराने के लिए जाते हैं तिकोनिया में, तो एक टाका लगाने के 10 रुपए, 100 रुपए लेता है एक टाका लगाने के। तो 100 रुपए के हिसाब से अगर एक टाका लग रहा है तो समझ लीजिए, अगर मैंने एक गाड़ी में 10 टाके लगा दूं तो 1000 रुपए में एक गाड़ी में ले गया 1 घंटे के अंदर। तो इसका मतलब 12 घंटे में कितने ले जाएगा। तो भाई साहब, इतनी इनकम तो सरकारी आदमी की नहीं है जितना बिजनेसमैन कमा सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले स्किल डेवलपमेंट होना पड़ेगा। स्किल डेवलपमेंट के लिए कोर्स चल रहे हैं, कई कोर्स हमारे आगे सरकार भी चला रही है और भी चल रहा है। उसमें अपने आत्मनिर्भरता के लिए, रोजगार के लिए हमको लोन मिल रहा है। तो लोग उस तरफ को जो है जागरूक नहीं है, जितने भी हम कहेंगे। धन्यवाद। आप बताइए सर, मैं जब भी किसी भाई ने कही थी खनन की बात, तो मैंने जो है, मेरा किसी राजनीतिक दल से मतलब नहीं है। जो हमारे जो हल्द्वानी शहर वासी के नाम मैंने 2011 में एक पत्र लिखा था, जो सत्य साबित हो रहा है। 2011 मैंने लिखा था ये पत्र, मीडिया को दिया था। अमर उजाला ने एक छोटी सी खबर छापी थी। अगर शायद बड़ी खबर छपी होती, क्योंकि अब हमारा उत्तराखंड को मीडिया ही बता सकता है, क्योंकि नेता नहीं बता पाएंगे। हमारे उत्तराखंड को नेता नहीं बता पाएंगे, क्योंकि नेताओं के पेट इतने बड़े हैं कि नेता के पेट भरते ही नहीं है। तो आप मीडिया वाले अगर चाहो, सत्य अगर चाहो, तो उत्तराखंड बढ़ सकता है। क्योंकि मैंने इसमें साफ लिखा था कि खनन की मात्रा बढ़ाई जाए, गोला को स्तर नीचे को घटाया जाए, नहीं तो गोलापार हल्द्वानी क्षेत्र खतरे की जद पे है। और ये सब मैंने इसमें लिखा है, क्योंकि हल्द्वानी को बहुत बड़ा खतरा है। 2013 में केदारनाथ आपदा आ गई थी, 2000 फिर वहां पशुपतिनाथ में आपदा आ गई थी, फिर आगे एक आपदा और आ गई थी। इसके बाद 18-19 को यहाँ हल्द्वानी में खुद आपदा आ चुकी है। जिसका उदाहरण पुल का पिछला हिस्सा गिर चुका था और कटान हो चुका था, उधर भी कट रहा है, गोलाबार भी इधर भी कट रहा है। अगर जल्दी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी जोशीमठ में हो गया है इतना बड़ा कांड, अगर उत्तराखंड के ऊपर अगर पूरा फोकस नहीं लगाया जाएगा तो उत्तराखंड हमारा बर्बाद हो जाएगा, पूरी तरह बर्बाद कर देंगे नेता लोग, क्योंकि इनका पर्यावरण पर ध्यान नहीं है। कहीं पर आज तक इन्होंने कहीं ये नहीं सोचा कि किसी कहीं पेड़ लगाए जाए। जो टॉप हमारे पहाड़ों पर आप जाओगे, बड़े बड़े ऊंचे पर्वत है, मैदान है, वहां पर इतना बड़ा वृक्षारोपण किया जा सकता है, जिससे कि हमारा पर्यावरण बच सकता है, जिससे कि हमारा ये बारिश का जो पानी बह रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी है, बड़ी बड़ी छत बना दी है, पानी का स्तर इतना बढ़ चुका है। आप अगर आप चाहो तो इसकी फोटो ले सकते हो, आप इसको छाप सकते हो, या छापो ना छापो, लेकिन मैंने सत्य लिखा, मैंने कोई नेतागिरी उसमें नहीं लिखा। क्योंकि अगर खनन नहीं बढ़ा गया तो भाई साहब, अगर मलुआ जिस हिसाब से अभी भरा 2018 के, तो हल्द्वानी मतलब पूरी तरीके से ढकने में टाइम नहीं लगेगा। ये बता रहा हूँ मैं आपको, 2024 में भी हो सकता है कांड। आपको बताओ, कोई वो है, आप लोग बता सकते हो, अगर आप मीडिया वाले, हम मीडिया अगर सपोर्ट करेगा पूरा आपका कहना है कि कहीं ना कहीं शासन, प्रशासन और सरकार को जागने की आवश्यकता है। नहीं जागेंगे तो हमें पता है ना, इनका पेट ही नहीं भर रहे हैं। ये तो नोट कमाने में व्यवस्था है, नोट कमाने में व्यवस्था है। अगर 1 करोड़ हो तो 2 करोड़, 2 करोड़ हो तो 100 करोड़, 100 करोड़ हो तो 1000 करोड़, 1000 करोड़ हो तो 10,000 करोड़। इनके पेट भरने वाले नहीं, अगर ये हमारे पेट भरे हुए हैं। आप एक अगर आप ले जा सकना चाहो तो ले जा। आप बताइए, आप इतने वरिष्ठ है यहाँ पर, किस तरीके से देखते हैं आप? मेरा नाम केबी पांडे, मैं आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। मैं ये कहता हूँ, जिस विषय में आज वार्तालाप हो रही है,
यहाँ पर जितने लोग खड़े इसके अलावा जो थे वो तो चले गए, वो अपनी बुराइयों को सुनते हुए यहाँ से भाग निकले। जो अपनी बातों कह रहे थे हमने ये कर दिया, वो सरकार की तारीफें कर रहे थे। जो सरकार की तारीफ करते हैं, सरकार की तारीफ ये है, किसान मर रहा है खेत में, बालिका मर रही है रेत में, बेरोजगार घूम रहा है सड़कों पर, और हमारा देश का प्रधानमंत्री घुमा विदेश में। यह हाल है इस देश का। आज इस दिन, आज की तारीख में यहाँ पर ये अपनी उपलब्धि गिरा रहे हैं, और दिल्ली में बच्चों का रैली निकल रहा है, मोदी हटाओ देश बचाओ, ये नारा लगा दिल्ली में। कोई काम यहाँ बता दीजिए, बेरोजगार हमारा कहाँ है? उनकी पेपर लीक हो जाते हैं, उनकी अवस्था चली जाती है, वो पहाड़ों तले लाभ भी नहीं रखे उन्होंने, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर हर चीज भ्रष्टाचार के आंकड़ में डूबी हुई है।